स्लेजिंग हॉकी में कितनी होती है? हर गेम में होती है। मोस्ट पीपल हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर एज वेल. यू गॉट 09 on it. नंबर 9 होता है कि स्ट्राइकर का जो सिर्फ गोल करता है। हमेशा से लकी रही हूँ कि सिर्फ मैंने गोल किए हैं और टॉप स्कोरर का अवार्ड लेके बाहर आ जाती थी। पाकिस्तान हैज डन वंडर्स फॉर इट. ओलंपिक्स जीता है, वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते हैं, बट मैंने क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन ये है कि हॉकी का जो अब आप डाउनफॉल कहें तो वो सिर्फ इसलिए कि सपोर्ट नहीं है। how important is for a sports person in order to be influential he has to use that social page. What do you think is specific is the role of social media? हु इज़ अर्शद नदीम? वो एकदम सोशल मीडिया पे यहाँ आ गए थे। जैसे वो सोशल मीडिया पे आए उससे पहले अर्शद नदीम को कोई नहीं जानता था। 10 मिनट्स में गोल स्कोर करना है. अभी मैं खेलने गई थी जैकोवाल, 2-2 इक्वल चल रहा था, मुझे 3-2 करना ही करना था एंड इन अ मिनट हमने गोल कर दिया. दैट गोल वॉज द बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट. Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome back to yet another episode of Ahad's Den. To all those sports enthusiasts, this one's especially for you. Being a tennis player myself, I mean, I had to bring on a sports celebrity with me. And we're blessed enough to not only have an actor, influencer, but most importantly, we have with us the vice captain of Pakistan International Hockey Women's Team, Dua Khalid. Hi. Hello. Hi. Thank you for joining us, Dua. Thank you so much for having me. अच्छा, tell me Dua, sports में generally someone who's representing on a global level, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, ठीक है, बट मोस्ट पीपल हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर एज वेल, ठीक है, और वो जर्सी के नंबर के पीछे वो सिग्निफाई करते हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शाहीन शाह अफरीदी की जर्सी के पीछे 99 है. Now he's have 10. शाहिद अफरीदी. या नाउ ही हैज 10. तो वो एक सिग्निफिकेंस उसकी आ गई. यू गॉट 09 ऑन इट. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बड़ी लकी स्टोरी है क्योंकि आई थिंक जब से मैंने हॉकी स्टार्ट किया आई हैव दैट नंबर, कोई कभी चेंज नहीं हुआ. नंबर 9 होता है कि स्ट्राइकर का जो सिर्फ गोल करता है और कुछ नहीं करता. तो मैंने शुरू से बस मैंने गोल ही किए और वैसे ही वो नाम पड़ गया दुआ का कि स्ट्राइकर जो सिर्फ दुआ ने गोल करना है. और हमेशा से लकी रही हूँ कि सिर्फ मैंने गोल किए हैं और टॉप स्कोरर का अवार्ड लेके बाहर आ जाती थी. सिंपल, कोई मसला ही नहीं है. गए गोल किया एंड वी आर आउट. हाँ, सब जाएं आगे, मैंने डी में रहना है, मुझे पता है मेरे पास बॉल आएगी, एक दफ़ा मैंने क्लिक करना है, मैंने गोल कर देना है फ्रॉम द स्टार्ट. तो नंबर 9 ने सिर्फ डी में रहना है और सिर्फ गोल करना है. तो इसलिए मैंने कभी वो चेंज करना चाहा भी नहीं और अब टिल नाउ अभी तक वो चल रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. चल रहा है, शायद वो चलता ही रहेगा. वो चलते रहेगा. चलता रहेगा. अच्छा, वैसे टेल मी वन थिंग दैट given the society that we're living in, Pakistan में at least sports are dying, unfortunately, but we've got places like Legends Arena which are trying to revamp Pakistani sports, but at the end of the day we've got sports in a dying future. And specifically hockey को अगर हम देखें, hockey's been a sport जो Pakistan has done wonders for it. Olympics जीता है, World Cup titles जीते हैं, but slowly and gradually. Exactly. So इसकी main reason क्या है? मेन रीज़न देखें, जब तक किसी भी स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, मेनली स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ सकती. टैलेंट बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जब तक सपोर्ट किसी भी चीज़ को, कोई भी एक्सवाइजेड, मैं अगर हॉकी की ना भी बात करूँ, मैंने और भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, ऑलमोस्ट क्रिकेट भी खेला है. अगर तो मैंने क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन ये है कि हॉकी का जो अब आप डाउनफॉल कहें तो वो सिर्फ इसलिए कि सपोर्ट नहीं है. और सपोर्ट जब तक नहीं आएगा जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, और स्पॉन्सर्स जब तक नहीं आएंगे जब तक उस गेम को दिखाया नहीं जाएगा. सैडली मैं आपको ये बताऊँ, हॉकी के मैचेस लाइव टीवी पे नहीं दिखाए जाते. Ouch, seriously? How sad is that? Seriously, yes. आप क्रिकेट को देखिए, अब जैसे सुपर लीग होती है, पाकिस्तान सुपर लीग एक अच्छा फॉर्मेट है, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए जो बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल से उठ के ऊपर आते हैं. तो इस तरह का मैं चाहती हूँ हॉकी लीग भी होनी चाहिए. जब तक हमारे पाकिस्तान के ही लोग जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल डाउन जाती ही जाएगी. और मैं ये कहूँगी जितना मुश्किल सवाल है उतना ही मुश्किल आई थिंक हॉकी को रिवाइव करना भी दोबारा है. एग्जैक्टली, आई मीन लाइक वो चीज़ें पुरानी जो हैं वो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं. बिल्कुल. मुझे एक और बात बताएं कि आपने बात की बीच में PSL के बारे में. डू यू थिंक दैट एक वन पॉइंट इन टाइम पे हॉकी का भी आई एम प्रीटी श्योर क्रेज इतना होता था कि जैसे लोग स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे, स्ट्रीट हॉकी होती थी. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम स्ट्रीट हॉकी क्या स्ट्रीट क्रिकेट भी एक पॉइंट तक चलो ख़त्म हो गई है, बट डू यू थिंक क्रिकेट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन पुशिंग डाउन हॉकी?
कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक बात वही सपोर्ट, जब तक डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, जितना प्लेयर्स को सपोर्ट, जितना आप देखें क्रिकेट में प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, अगर इतना सपोर्ट इसका आई थिंक 10% भी अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो हॉकी आप इसका एक अच्छा लेवल देख सकते हैं, आप एक बार सेट कर देंगे। सुपर लीग की मैंने बात इसलिए की जस्ट बिकॉज के आप वो देखें, एक बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पास बहुत सी पब्लिक है जो उसको फॉलो करती है। जब तक लोग देखेंगे लोग कैसे जानेंगे? आपके पास हिस्ट्री, मैं खुद बहुत सी चीज़ें नहीं जानती जब तक मैं हॉकी में नहीं थी। अब हॉकी में आने के बाद आई गॉट टू नो कि मैनी ऑफ द थिंग्स कि ठीक है, हाँ ये भी था, ये भी था, ये प्लेयर्स थे, कलीमुल्लाह थे, सलीमुल्लाह थे, हनीफ खान थे, जो मेरे अपने, अब सारे मेरे अपने कोचेज़ हैं ओलंपियंस जितने भी हैं। लेकिन जब तक इसको दिखाया नहीं जाएगा, आप एक चीज़ को यहाँ ले गए हैं, उसका बार आपने सेट कर दिया, दूसरी चीज़ आप बिल्कुल यहाँ लेकर आ गए हैं। अब फुटबॉल को भी आप देख लें और जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप सबको सपोर्ट करें, इक्वली लेके चलें, तो आई थिंक आगे जा सकते हैं। सही फेयर इनफ। अच्छा, वैसे जहाँ तक बात हमने की कि किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं मिल रही है, अरशद नदीम जैवलिन थ्रोअर, वो बंदा पाकिस्तान के लिए इज डन वंडर्स फॉर इट। और अभी पिछले दिनों आई थिंक आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ के इवन ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प, उसको नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो आई थिंक पोटेंशियली व्हाट यू फील इज कि हॉकी में भी यही है दैट हॉकी इज बीन इग्नोर्ड। अब जैसे देखें, अरशद नदीम का आपने नाम लिया, वो एकदम सोशल मीडिया पे यहाँ आ गए थे कि ठीक है विन कर लिया। जैसे वो सोशल मीडिया पे आए उससे पहले अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, हु इज़ अरशद नदीम। जब तक उनकी बात आई, ठीक है वो फेमस हो गए तो बहुत सारे लोग सामने आए इनको सपोर्ट करने के लिए। एक टाइम ऐसा आया जहाँ ठीक है वो थोड़ा गायब हो गए थे कि कहाँ है अरशद नदीम, फिर सब भूल गए इनको। तो क्या ऐसा है कि इंसान बिल्कुल सामने आता रहे फ्रंट लाइन पे, ठीक है मैं हूँ तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, इससे पहले कोई नहीं जानता उनको। सो दैट इज द समथिंग जो रियलिटी है। बहुत अफसोस की बात है। टेल मी वन थिंग, यू सेड कि अरशद नदीम को सिग्निफिकेंस मिली सोशल मीडिया से और उसकी वजह से लोग जान गए। सो इन योर ओपिनियन how important is for a sports person in order to be influential he has to use that social page ताकि potentially उसको लोग जान सकें और brand collaborations भी हो सकें? What do you think is specific is the role of social media in shaping influential players? सोशल मीडिया देखें आजकल सब कुछ ही आप कहें कि वही है, जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो टीवी पे नहीं दिखाई जाती, लोग नहीं देखते। आई थिंक मैं भी कुछ अब टीवी नहीं देखती, मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं चाहती यही हूँ कि मतलब अगर एक प्लेयर है वो सिर्फ ग्राउंड के हद तक ना रहे कि वो जा रहा है, ठीक है अपनी मेहनत की और वापस घर आ गए। नहीं, आपकी अदर लाइफ क्या है, आपके और भी ड्रीम्स होंगे। जैसे मेरे अपने ड्रीम है, मुझे एक्टिंग मॉडलिंग का शौक है, ठीक है, लेकिन मुझे मैं कैसे nice. इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आपको अपनी अगर बात आगे पहुँचानी है, अगर आपको नहीं सपोर्ट मिल रहा ऑल अराउंड, तो आपको अपनी बात खुद पहुंचानी पड़ेगी। और मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो आप क्यों एक्टिव नहीं होते? अपनी बात आप खुद पहुंचाएं। अगर आपके अंदर इतना है, आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो ठीक है, आप क्यों नहीं इसको यूज़ करेंगे? सही फेयर एनफ, पॉइंट वेल मेड। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि यू सेड दैट प्लेटफॉर्म चलो यूज़ कर लिया, बट आई एम प्रिटी श्योर आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया, हॉकी को अवेयरनेस नहीं मिली, बट एट द एंड ऑफ द डे सिंस यू आर अ कैप्टन ओनली, यू आर ऑब्वियसली प्लेइंग मैचेस, यू आर गोइंग ऑन टूर्स, दैट मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। उसके बारे में एनलाइटन अस फर्स्ट। बिल्कुल मज़ा आता है जब आपकी रूटीन बिजी हो जाती है, आप सब कुछ कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपका शौक है, आप वो पूरे कर रहे हो, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं बहुत, आप इजीली कंफर्टेबली वो चीज़ें आप, और अच्छा लगता है जब आपको लोग कहते भी हैं ठीक है दुआ ठीक है दुआ। हाँ, तो वो बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है, सही। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ इन रिलेशन टू दिस, यूर इन अ टीम स्पोर्ट, ठीक है, हॉकी इज़ अ टीम स्पोर्ट, आई प्ले टेनिस सो दैट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, उसको अलग रख लेते हैं। हॉकी में टीम स्पोर्ट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, एक चीज़ बहुत होती है फॉर विच ऑस्ट्रेलियंस आर पर्टिकुलरली नोन, स्लेजिंग। हॉकी में कितनी होती है? हर गेम में होती है, हर किस तरह की होती है? आई वांट नो दोस स्लेजिंग इनसाइड्स। तो कभी कभार पता है टीम स्पोर्ट अच्छी चीज़ है बहुत, जब तक आपको पॉजिटिव वे में चल रही है। जहाँ वो थोड़ा लैग करके कुछ प्लेयर्स थोड़ा मुंह बना के बैठ गए, उनको भी साथ साथ लेके चलना होता है, तो फेस करना कभी कभार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आफ्टर ऑल क्या है, हम भी एक इंसान है, ठीक है सही है लेके चल रहे हैं, लेकिन जब तक आपको टीम स्पोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो आप डेड हो। तो उन सबको लेके चलना, उनके नखरे बर्दाश्त करना, उनकी बातों को थोड़ा सही है, ठीक है दबा के रखना, हाँ कि उसने ये कर दिया, उसने आप कभी कभार आपस में लड़ जाते हैं यार, हाय आपस में। और पता है ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। मैं खुद लड़कियों की कहती हूँ, ये लड़कियों में चीज़ ये वाला फैक्टर ज़्यादा होता है। अच्छा। तो वो बड़ा उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा चलो सही, आपस में स्लेजिंग होगी, ओपोनेंट्स के साथ की जानबूझ के इंटेंशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा कौन से वो स्लेजिंग रैंट्स कौन से? वो मैं भी नहीं कह सकती
डोंट वरी, ये उसको नहीं, PG-18 है. उसको थोड़ा भी अवॉइड करते हैं, लेकिन ये होता है. और कभी कभार बुलिंग मेरे साथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं जब स्ट्राइकर खेलती हूँ ना कि दो मेरे पास वुमेन्स लग जाती हैं, मैं जिसको हम मैन टू मैन कवरिंग कहते हैं ना, जब वो लगते हैं तो उस टाइम ज़्यादा प्रेशर होता है कि ठीक है यार, इसको तो जाने नहीं देना, नहीं नहीं जाने रोक दो देना, इसको. ये गोल कर देगी, जाने नहीं देना. और उस टाइम ना वो थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होते जब वो लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर ठीक है मैं तो टिका भी देती हूँ. कर देना चाहिए. गो फॉर इट. बस ठीक है, मैंने कहा अपना काम तो मैंने करना ही है, तो वो कर दिया. काम इज डन. काम इज डन. कभी कभार हो जाता है. वेरी एमेच्योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी. हॉकी पे सबसे खतरनाक पोजीशन मुझे जो लगती है, गोलकीपर. गोलकीपर पे जब आप यू शूटिंग आउट, इज देयर अ चांस ऑफ गोलकीपर्स पोटेंशियली गेटिंग इंजर्ड? नहीं, मैं तो कहती सबसे सेफ ही वही होते हैं, सीरियसली? क्योंकि उनकी गार्ड इतने होते हैं कि हर चेस्ट गार्ड है, हाथ कवर्ड हैं, पूरी बॉडी कवर्ड, तो उनको कोई डर ही नहीं होता. उनको कोई डर नहीं है. आपको शायद मारने में डर लगना चाहिए उनको क्यों? कभी कभार, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ऐसी है उनकी, क्या नाम है, आप कहें कि बॉडी मूवमेंट इतनी अच्छी होती है कि नहीं, वो कवर कर लेते हैं. कभी कभार हाइटेड कीपर मिल जाता है तो फिर तो और मसला हो जाता है कि वो गोल पोस्ट की हाइट से, हाँ, हाथ पैर तो चलते हैं, फिर हाथ भी चलते हैं. यार. ओके, बीच में आपने बात की दैट यू ट्रांजिशन इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग एज वेल. गिवन द फ्यूचर ऑफ हॉकी, वाज दैट अ नेसेसरी डिसीजन और वाज दैट कि हाँ मुझे ये करना है? नहीं, बस शौक है. मुझे शुरू से था, तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है करना है. अच्छा, मेरी हॉकी फैमिली में भी सब मुझे कहते तुम कहाँ गई हो. ओके. हाँ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ. तो एक वो चीज़ थी मेरे दिमाग में, मुझे खुद भी बहुत शौक था. सिर्फ शौक है, पैशन तो मेरा हॉकी था. आई नो कि कोई स्कोप नहीं है इतना इसका फ्यूचर नहीं, लेकिन ठीक है, शौक है, पैशन है, तो खेल रही हूँ. लेकिन इसका मुझे शौक था, तो आई वॉज लाइक हाँ मुझे कभी करना है, तो ठीक है. बेटर. ठीक है, आई मीन अब मौका है, अब हाँ, कर लिया. कर लेते हैं. सही. सो लॉन्गर रन गोल में इवेंचुअली पोटेंशियल गोल जो है, यू सी योरसेल्फ एज अ हॉकी प्लेयर ओनली? नहीं. That's where I got you. That's where I got you. नहीं, बस देखें जिस तरह आपको पाथ आप जा रहे हो, तो ठीक है, चल रहे हो, तो डायरेक्शंस आपको मिलती जाती हैं आपको, क्योंकि हर इंसान को पता है उसने कहाँ जाना है, कहाँ उसका फुल स्टॉप है, तो ठीक है, सबको पता होता है. Fair enough. Okay, tell me one thing in line to, so the socially accepted norms of our society is कि अगर लड़का है तो he must have a broad build, गोरा हो, तो वो इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, and he's fit, ठीक है. I'm pretty sure when it comes to feminine nature there are standards as well, ठीक है. In line with those, I'm pretty sure there's one aspect that is of staying fit. आपके लिए तो it must have come naturally for you, कोई मसला ही नहीं है. अच्छा, मैं मजे की बताऊँ, स्पोर्ट्स में रह के भी मैंने कभी डाइट फॉलो नहीं की. सीरियसली? कभी भी नहीं. सब खाओ पियो, हाँ ठीक है करती हूँ, ठीक है, क्योंकि डाइट की आपको जब ज़रूरत पड़ती है जब आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपका ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, आपके जब वेट लॉस हो रहा होता है तो आपको डाइट की ज़रूरत पड़ती है. तो मुझे कभी पड़ी नहीं, और जब पड़ी भी हो तो मैंने की ही नहीं. आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो, नहीं, खाओ पियो जियो. तो वैसा वाला फैक्टर था. लेकिन ये है कि अगर इस फील्ड की बात करें तो ठीक है, सुना है हाँ ऐसा होता है, लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं फेस किया. सही. इवन इफ यू आर फेसिंग तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, आई थिंक. एग्जैक्टली. यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रूटीन. आई एम प्रीटी श्योर. जब नहीं किया तो अब क्या करना है. एग्जैक्टली. गुड यार. अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग इन रिलेशन टू, चलो हम उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रखते हैं. योर टूल अप डाउन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू गॉट व्हाट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में गोल स्कोर करना है, एटलीस्ट टाई का एम करना है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम माइंड प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ एक अच्छी सी. अभी मैं खेलने गई थी जैकोबाद, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत अच्छा था कि मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे लीग उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाई और बहुत अच्छा सा हमारा इवेंट हुआ. लेकिन हुआ ये कि मुझे लगा विन विन सिचुएशन है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला वो गोल एवरेज पे है. मैं बड़ा ईजी होकर खेल रही थी, अपनी वहाँ रिबाउंडर्स टीम की कैप्टन थी, तो मैं बड़ा ईजी होकर खेल रही थी, ठीक है. जब मुझे पता लगा अच्छा गोल एवरेज पे, क्या आप जीतते भी हो तो नो वे, आपका कुछ नहीं है, आपको गोल एवरेज अच्छा रखना है. अच्छा, शुरू में वो हो रहा था कि नहीं मेरे गोल्स नहीं है. मेरे पास लास्ट 1 मिनट था और हमें 2-2 इक्वल चल रहा था, मुझे 3-2 करना ही करना था. तो आई वाज लाइक ठीक है, आप मेरा गोल वापस दे दें, मैं कर लूँगी. मैंने अपनी टीम को उतारा वापस ग्राउंड में, एंड इन अ मिनट हमने गोल कर दिया. एंड दैट गोल वाज द बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट. Holy shit. तो ऐसे ही मैजिक होते रहते हैं. Good यार. At that point in time मेरा ख्याल है you must have not felt anything but pure focus कि भाई गोल एवरेज पे करना है. तो वो हो जाता है. So at that point in time relentlessness बहुत आ जाती होगी कि हाँ अब तो करना ही है ये तो. और
बेसिकली अगर आपका माइंड सेट हो और आप फोकस्ड हो कि आपने करना है और आपकी टीम आपको सपोर्टिव हो, आप मेरी टीम वाज लाइक दुआ छोड़ो, दे दो, छोड़ दो, नहीं करते हम कर लेंगे। मैं कहा बस ठीक है, मैंने अपनी टीम को उतारा, हमने कहा चलो। लास्ट एक मिनट था और लास्ट सेकंड में मैंने टर्न होके वो बिल्कुल मुझे इंटरसेप्ट हुआ था और मैंने इस पर कनेक्ट किया था गोल। गुड यार, बहुत फिट मूवमेंट था वो। Good यार। बहुत बेस्ट था। इनक्रेडिबल। अच्छा, इसी रिलेंटनेस को ही लेके चलते हैं। हैव यू फेस्ड अ मोमेंट जहाँ इसी ट्रेट को यू यूज दिस इन योर मॉडलिंग और एक्टिंग करियर येट, कि नहीं मैंने ये करना ही करना है? That's what I want to know about. क्योंकि वो चीज़ जब आपके अंदर आती है, जब आप स्पोर्ट्स में हो तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, डिसिप्लिन से लेके, सब कहते हैं डिसिप्लिन सीखा हमने, डिसिप्लिन सीखा और भी बहुत कुछ सीखा, There you बहुत go. कुछ सीखा। जब वो चीज़ आपके अंदर ना वो बैठ जाती हैं, फिर आप उसको लेके चल रहे होते हो इन लाइफ। तो ये चीज़ थी, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा लेजी भी हूँ। No worries, we're all lazy. तो मैंने कहा I ठीक have है। actually a smart way of thinking, ठीक है? I said this in a previous podcast as well. Lazy हो ठीक है, being lazy is good as well if you're figuring out a smart way to do a difficult task. तो there you go. We're not lazy, we're smart. हाँ, यही बात है, जब आप स्मार्ट इनफ हो तो ठीक है, बस चल जाती, बोलने दो बोलने दो, बोलने अपना दो। करते हैं। तो बस ठीक है, हाँ वो चीज़ थी, तो मैं कहा नहीं करना तो है। तो बस ये है कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा नहीं, जाऊँगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे इंजरी हो गई थी बिल्कुल राइट अबव ऑन माई आई, मुझे स्टिचेस आए थे। Ouch. How did that happen? लास्ट ईयर मई में मैं कोयटा में थी, तो ये था कि मैं सिंध की कैप्टन थी और हमारा मैच चला था HEC से। बहुत लगा वो मैच था, थोड़े रीजंस थे। HEC के मैचेस वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं जी, तो वो मैच हमारा विन मैच था, हम वो जीत जाते। थोड़ी रीजंस थे उस मैच के पीछे, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगी अभी। तो बस वो बिल्कुल लगा हुआ मैच था, हम वो जीत जाते। तो इन द सेकेंड क्वार्टर मुझे डेलिब्रेट हिट हुआ था, मुझे डेलिब्रेट हिट हुआ था और आई वाज लाइक मैं खेल लूँगी। वो बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही थी, मेरा पूरा फेस कवर था खून exactly. में। तो आई वाज लाइक नहीं मैंने खेलना है मुझे। लेकिन फिर वो बाहर ले गए थे, मतलब ऐसा कि हम मुझे अनकॉन्शियस में होने लगी थी, मुझे बाहर ले गए थे। और फिर आपको पता है प्रोविंस की टीम बनती है तो वो थोड़ा कोटा सिस्टम होता है, आपने यहाँ से भी टीम की लड़की लेनी है, आपने वहाँ से भी प्लेयर लेना है, आपने वहाँ से भी प्लेयर लेना है, तो आप समहाउ आप एक टीम बनाते हो। इट इज़ द रियलिटी, ये होता है। यार ये कितना सैड है। आई मीन लाइक यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी जस्ट फॉर कि आपने या इट हैपेंस, ये हर जगह है। अभी भी उसको खेलना आता हो या ना आता हो, आपने लेना है आपको उसको। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये होता है आपने वो दिन सर्वाइव करने उन लोगों के साथ, और फिर आपने उनको फील्ड में बिताना है। और समहाउ हमारे पास 9 प्लेयर्स थे जो खेलने वाले प्लेयर्स थे, और स्ट्राइकर पे आगे फॉरवर्ड में मैं अकेली थी जो गोल करने वाली थी। सेकेंड क्वार्टर में जब मुझे हिट हुआ और मैं बाहर हो गई, तो फिर मेरी पूरी टीम, लिटरली मेरी आँख मेरी बंद थी और मैं देख रही थी, सब रो रहे थे। सब रो रहे थे कि अब क्या करना, क्योंकि मैच हमारा थोड़ा इज्जत पे वाला मैच था कि हमने जीतना ही है वो वाला मैच। वो जीतना ही है। और थोड़ा मैंने बताया कुछ रीजंस थे स्पेसिस पे हम वो कर रहे थे, लेकिन ये कि समहाउ एक मैच तो मैच था, हम उससे सेमीफाइनल में हमने जाना था। सेमीफाइनल हम पहुँचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, देन हमारे पास फिर फाइनल में वापडा आता या जो भी था, लेकिन हमें वो मैच निकालना था। लेकिन समहाउ फिर वो इंजरी हो गई, फिर मैं बाहर हो गई, तो हम वो मैच 1-0 हार गए थे। देन 1-0 था। हाँ, लेकिन नहीं वो हारना नहीं था ना, हारना नहीं था। बस ये है कि समहाउ फिर वो बाद में आई गॉट टू नो कि हाँ ठीक है वो सॉरी कर रहे हैं और ये वो, लेकिन मैच फिर वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद थोड़ा लंबा मेरा ब्रेक आया था, जिसके बाद मुझे फैमिली से भी थोड़ा कि आपने दुआ छोड़ दो, बस नहीं होता। क्योंकि वो कहने को बस मेरी आँख बज गई थी, ये चीज़ थी, बिल्कुल वो ब्रूज्ड हो गई थी। और मैंने घर पे नहीं बताया था कि नहीं मेरे इस तरह की इंजरी हुई है। माई सिस्टर्स वर क्राइंग ओवर द वीडियो कॉल कि ठीक है दुआ ही क्या। मैंने कहा बस अम्मी पापा को नहीं बताना, हो जाएगा सेट, ठीक है। 3-4 दिन थे, मैंने आइसिंग करके, मेरी टीम ने आइसिंग करके उसको बेटर किया कि नहीं ठीक है, घर जाने की थोड़ा शक्ल दिखाने के मैं काबिल हो जाऊँ कि नहीं चलो समहाउ थोड़ा सा बेटर हो गया। लेकिन उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी मेरे घर पर कि दुआ अब तुमने नहीं खेलना। दैट वॉज द मोमेंट। मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा नहीं खेलूँगी जब तक मैंने कहा बस ये ठीक हो जाए। और फिर मज़े की बात, जो स्टिचेस थे कोयटा वाले स्टिचेस, वो ठीक भी नहीं लगे थे। जब उसको मैं ओपन करवाने गई 9 days आफ्टर, तो पता लगा वो एक कॉर्नर जहाँ से वो डीप कट था वो ओपन था। इन्फेक्शन तो नहीं हुई? लकीली वो नहीं हुआ था, लेकिन ये कि फिर जब मैंने यहाँ पे हॉस्टल में दिखाया तो उन्होंने फिर उसको ब्लेड से फ्रेश किया, दोबारा उस कट को, उस वाउंड को उन्होंने दोबारा फ्रेश करके उस पर टेपिंग की। हाँ, लेकिन समहाउ मैंने उसको डील किया, नहीं ठीक है खेलना तो है। और मेरे पापा थोड़े इसमें सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि नहीं दुआ अगर खेलना है तो लगेगी भी।
लेकिन फिर वो केयर भी उतनी करते हैं, दुआ ये कर लो, दुआ ये कर लो, दुआ ये कर लो। लेकिन फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी मेरे घर पे कि दुआ तुमने नहीं खेला। फिर मैंने कहा ठीक है नहीं खेलूँगी, सही है। लेकिन फिर ये है कि मैंने लेटर ऑन को मनाया कि नहीं नहीं मुझे जाने दें। फिर एक टैलेंट हंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कराया था, तो फिर ये उसकी मैं कैप्टन थी और लकीली उस इवेंट में भी मैं टॉप स्कोरर हुई विद 15 गोल्स। गुड यार, गुड यार। तो फिर मैंने इनको मनाया, तो मैंने वो इवेंट खेला। फिर फर्दर ऑन नाउ आई एम हियर। माशाल्लाह। माशाल्लाह। Good यार। So, अच्छा, वैसे टेल मी वन मोर थिंग कि आर देयर एनी डिफरेंसेस इन हैंडलिंग प्रेशर इन बिटवीन द टू इंस्टेंसेस? एक, you're playing hockey, ठीक है, you're down 2 love down, ठीक है, you've got that relentless behavior, ठीक है, obviously एक प्रेशर आता है कि मुझे चलो जीतना है, एक वो प्रेशर है, ठीक है, और एक प्रेशर आता है एट दिस पॉइंट टाइम वंस यू सेइंग कि चलो हॉकी को इतनी अवेयरनेस नहीं मिली भी, बट जितनी अवेयरनेस है उनकी एक्सपेक्टेशंस का भी तो प्रेशर है। हाउ डू यू बैलेंस दैट? बिल्कुल। और उसमें मैं अपना जो पार्ट प्ले करती हूँ, मैं अपने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं एक टाइम में ब्लॉगिंग भी करती थी हॉकी के लिए। हाँ, मैं हॉकी के लिए ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन समहाउ फिर मैंने वो छोड़ दी थी क्योंकि बैक टू बैक मेरे इवेंट्स होने लगे थे और फिर इस तरह की रूटीन हो गई, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं कोशिश ये करती हूँ अपने समहाउ कि मैं अपने थ्रू लोगों को वो चीज़ें पहुँचा पाऊँ। जैसे हमारे इधर विंटर कैंप्स लगते हैं, समर कैंप्स, लिटरली हम वो हैंडल खुद कर रहे होते हैं। 2-2 हज़ार बच्चा आता है हर एज का, कभी कभार आंटीज़ आती हैं कि हमने भी खेलना है। हाँ, लिटरली। और बहुत बहुत मज़ा आता है जब आप अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हो ना, खेलने के साथ साथ। आप डाउन जब होते हो, जब आपके लोग आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जाने लगते हैं, जब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब आप अपना पार्ट प्ले करें तो यू आर ओके, ठीक है, हाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं वो करती हूँ। गुड यार। सही। I think with that being said, we're coming towards the closure of this episode. Is there any specific thing which you would actually like to comment on apart from the fact that hockey is a struggling sport and in order to revive that वो उतना ही मुश्किल है जितनी बेरहमी से वो नीचे गया है, ठीक है, बट ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी खेलना चाहते हैं, ठीक है। सो इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर व्हिच यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट? बिल्कुल, देखिए अगर हॉकी नीचे जा रही है कोई बात नहीं, शौक़ है, शौक़ को नहीं मारा जाता। और एक स्पोर्ट्स एक हर इंसान के, मैं ये नहीं कहूँगी फीमेल्स के लिए ज़रूरी, हर इंसान की, मैन हो या फीमेल हो, दोनों के लिए फिजिकल एक्टिविटी है, ज़रूरी है। आप खेलो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है आप उसको अपना मोटो बना लो लाइफ का कि नहीं हमने तो इसमें आगे जाना है, इसका स्कोप है, हम एक बिग स्टार बन जाएंगे। हर कोई बाबर आजम नहीं होता, यू नो, हर कोई शाहिद अफरीदी नहीं होता, ठीक है, दे आर स्टार्स। आप अपने में स्टार बन जाओ, आप वो करो जो आपको पसंद है, तो ठीक है। आप कभी भी आप वो चीज़ ना करो, ठीक है, हमने करना था हम नहीं कर पाए, कभी ये लाइफ में ना हो। आप बाहर निकलो, और मैं चाहती हूँ फैमिलीज़ को सपोर्ट करें अपने बच्चों को। अगर वो खेलना चाह रहे हैं तो लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, लेट देम प्ले। सही, सिंपल एज दैट। सही। विद दैट लास्ट क्वेश्चन इन माइंड, मैंने बीच में प्रेशर की बात की थी कि प्रेशर यू आर हैंडलिंग टू साइडेड प्रेशर, योर ओन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सिंस यू मास्टर्ड द आर्ट ऑफ हैंडलिंग दैट प्रेशर, आई एम प्रीटी श्योर एक्टिंग एंड मॉडलिंग करियर में भी ये फेस होता है कि ये बंदा है इतना एक्ट कर सकता है, दिस इज हिज पोटेंशियल, ये बेंचमार्क है। व्हेन यू कमिंग इनटू अ न्यू कैंपेन, क्लाइंट्स का, DOPs का, सारी एजेंसीज का यही स्टैंडर्ड है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि दुआ ये तो देगी। हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेशर एज वेल? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर यू वेल मैनेज्ड एंड यू वेल वर्स्ड टू दैट प्रेशर एज वेल, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखिए, जब तक आपके अंदर एक लर्निंग पावर है ना, और आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अभी तक जितना मैंने काम किया, मैंने लर्न किया है, और मैं लर्न करने की पावर रखती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लेते हैं। और मैं अपने आप को क्विक लर्नर कहती हूँ कि मैं जल्दी अडॉप्ट कर लेती हूँ चीज़ें, ठीक है। जब मैं पहली दफ़ा फील्ड पे गई थी, मुझे सिखाया था कि आपने ऐसे टच करना है और ऐसे गोल हो जाएगा। डी से बाहर से बॉल आएगी तो आपने ऐसे टच करना है, और मैं वो दिन आखिरी था मेरे लिए जो मैंने वो चीज़ लर्न की थी वहाँ से। मसल मेमोरी तो नहीं बन गई बाद में कि ये आएगा तो ये करना एंड वी डन? नहीं, मैंने उसमें बहुत इनोवेटिव चीज़ें शुरू कर दी हैं। ओके। तो मेरे जो कोचेस हैं कहते हैं दुआ तुम ये क्या कर रही हो, ये नहीं होगा मैच में, ये तुम नहीं कर सकती हो, ये फाउल हो जाएगा, बैक स्टिक हो जाएगी। मैं वो करके ना मैच में बस मैं कहती हूँ हो गया गोल सर, मैंने कहा था ना मैं कर दूंगी। मैंने कहा सर, कहते अच्छा ठीक है, सही है। तो इनोवेटिव चीज़ें आप जब अपने अंदर करते जाओगे ना, आपको जब पता है आपने ये करना है, कैसे करना है, वो आपका अपना वे होता है। गुड यार। With that being said, thank you so very much, Dua, for joining us. Thank you. And thank you so much to all of you as well. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.